आइविंद योन्सोन और हैरी मार्टिनसन। 1974 में साहित्य का नोबेल प्राइज दो स्वीडिश लेखकों को संयुक्त रूप से दिया गया, आइविंद योन्सोन और हैरी मार्टिनसन। दोनों ने स्वीडिश साहित्य में आधुनिकता, मानवीय स्वतंत्रता और सामाजिक अनुभवों को महत्वपूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया। आइविंद योन्सोन का जन्म 29 जुलाई 1900 को स्वाटब्jörnsbyn, स्वीडन में हुआ था। वे एक गरीब श्रमिक परिवार से आए थे। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक प्राप्त नहीं की, लेकिन स्वयं अध्ययन और व्यापक पठन के माध्यम से साहित्य और दर्शन का ज्ञान हासिल किया। युवावस्था में वे स्टॉकहोम चले गए और पत्रकारिता तथा साहित्य से जुड़े। उनकी प्रमुख रचनाओं में द नॉवल ऑफ ओलिफ, रिटर्न टू इथाका और द डेज ऑफ हिज ग्रेस शामिल हैं। उनके साहित्य में स्वतंत्रता, फांसीवाद का विरोध, युद्ध और मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी प्रमुख विषय रहे। योन्सोन ने यूरोप की यात्रा की और फ्रांस तथा जर्मनी सहित कई देशों में रहे। यूरोप में बढ़ते फांसीवाद ने उनके राजनीतिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। आइविंद जॉनसन का निधन 25 अगस्त 1976 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। हैरी मार्टिनसन का जन्म 6 मई 1904 को जमशॉग, स्वीडन में हुआ था। उनका बचपन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बीता। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उनका पालन पोषण अलग अलग परिवारों तथा संस्थानों में हुआ। किशोरावस्था में उन्होंने दुनिया की यात्रा करने के लिए समुद्री जहाज़ों पर काम किया। उन्होंने नाविक, मजदूर और अन्य छोटे मोटे काम किए। इन यात्राओं ने उन्हें दुनिया, प्रकृति और मानव जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव दिया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में फ्लावरिंग नेटल, केप फेवल और अन्यरा शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति अन्यरा 1956 एक लंबी काव्यात्मक रचना है। इसमें एक अंतरिक्षयान के माध्यम से मानव सभ्यता, तकनीक, युद्ध और आत्मविनाश के खतरे पर विचार किया गया है। यह आधुनिक विज्ञान कथा कविता की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। हैरी मार्टिनसन का निधन 11 फरवरी 1978 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। 1974 में आइविंद जॉनसन और हैरी मार्टिनसन को साहित्य का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से मिला। नोबेल समिति ने उनके लेखन में स्वतंत्रता, मानवीय अनुभव और साहित्यिक दृष्टि की व्यापकता को सम्मानित किया। दोनों लेखक स्वयं भी स्वीडिश अकादमी के सदस्य थे, जिसने नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता का चयन किया था। इस कारण उनका संयुक्त रूप से पुरस्कार प्राप्त करना बाद में काफी विवाद का विषय बना। दोनों लेखकों की साहित्यिक यात्रा अलग अलग परिस्थितियों से निकली थी, लेकिन दोनों ने सामान्य मनुष्य, स्वतंत्रता, युद्ध, समाज और आधुनिक सभ्यता के प्रश्नों को अपने साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।